सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी हॉरिबल होने वाली है, तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज आप लोगों को ज़मीन के अंदर क्या है उसके बारे में पता लगेगा और सोने के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीपू कुमार और मेरा भाई आज नहीं दीपू। ओह अबे यार भाई देख, प्लीज आज फालतू मत बोलियो, ठीक है? क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी हॉरिबल और फैंटेसी वाली होने वाली है, तो प्लीज शांति से बैठ के खाते रहिए जो खाना है तेरे को, ठीक है? बट हाँ, इफ यू वुड बी रॉन्ग देन आई विल करेक्ट यू। तो मेरा नाम है दीपक कुमार और ये है मेरा भाई, और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड चूतिया पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में सोना एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें कभी जंग नहीं लगता? और क्यों? क्योंकि क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर 10th में तूने पढ़ा हो तो, एलिमेंट वाला चैप्टर। और दूसरी धातुओं से गोल्ड 8 गुना ज्यादा भारी होता है। और सोने की जो डक्टिलिटी है, मतलब कोमलता, वो इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से आप लोग 2 किलोमीटर तक लंबी, इवन उससे भी ज्यादा लंबी, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वायर बना सकते हो। और बर्नर्ड वुड, जो कि एक मैक्यूरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट हैं, उनका दावा है कि हमारे सरफेस पे जो भी सोना मौजूद है उससे भी कहीं ज्यादा 99% से भी ज्यादा सोना हमारे अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, जो कि 1.6 क्वाड्रिलियन टन्स है। समझ सकते हो कितना होता है क्वाड्रिलियन टन्स? कि अगर उस सोने को बाहर निकाल दिया जाए तो उससे जो भी हमारी पूरी पृथ्वी है उसे आप 1.5 फीट मोटी परत से ढक सकते हो, पूरी पृथ्वी को। क्योंकि लोगों का दावा है कि जब हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी थी, उस वक्त सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से गठित सोना पृथ्वी के कोर में डूब गया। बट अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है ये कि हमारा जो अर्थ कोर है वो पृथ्वी के कितना नीचे गहराई में मौजूद है। तो बता दूं, टोटल 5150 किलोमीटर्स, और जिसमें से 2890 किलोमीटर, करीबन मोटा मोटा 3000 मान लो, 3000 किलोमीटर तक तो सिर्फ और सिर्फ आउटर कोर मतलब बाहरी कोर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बताया जाता है। फिर उसके नीचे ठोस सॉलिड स्टार्ट होता है, फिर उसके नीचे आपकी आएगी गोल्डन सिटी। बट अब लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इतना बड़ा गड्ढा किया कैसे जाए? क्या किसी ने वो सोना लेने की कोशिश नहीं की? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गड्ढा है वो रशिया के साइबेरिया सिटी में मौजूद है, जिसकी गहराई सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर है। और सिर्फ इस गड्ढे को खोदने के लिए लोगों को 24 साल लग गए। अरे कमाल की बात, जिसको स्टार्ट 24 मई 1970 में कर दिया गया था, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल, जिसमें 3000 वर्कर्स काम करते थे 2 शिफ्ट में, जिनमें ज्यादातर जियोलॉजिस्ट थे और ड्रिल ऑपरेट करने के लिए, जो कि उस लोकेशन से 6 किलोमीटर दूर गांव जिसका नाम है टैंजेरा, वहां पर ठहरते थे। और जैसे ही सूरज निकलता वैसे ही काम स्टार्ट कर देते थे। और इसे खोदने में बहुत दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ा। इवन कई बार तो ड्रिल मशीन भी टूट जाती थी, फिर उसे बाहर निकालो, जोड़ो, फिर ड्रिल करने के लिए अंदर डालो। लेकिन उसे खोदते वक्त जो चीजें मिली
उसने साइंटिस्टों के भी होश उड़ा दिए। सबसे पहले तो उन्हें मिला पानी। अबे भाई यार, हंस मत, वो ऐसे नहीं मिले जैसे हमें सरफेस पे मिलते हैं पानी। एक्चुअली वो रॉक के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलग अलग, मतलब कि आप कह सकते हो कि पत्थर के अंदर वो पानी मौजूद थे। और 6700 किलोमीटर नीचे उन्हें पेप्टोन फॉसिल्स मिले। मतलब आप कह सकते हो कि ये कुछ नई स्पीसीज थी जिनकी साइंटिस्ट ने खोज की थी, वो भी 24 नई स्पीसीज, जो कि मतलब गीले में रहते थे। अबे जब जमीन है तो जमीन में पानी वाले ही तो जीव मिलेंगे भाई, कैसी बातें कर रहा है तू। क्या चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि वहां पे जीव मौजूद थे, चौंकाने वाली बात ये है कि इतने प्रेशर में और इतनी गर्मी में वो जीव सरवाइव कैसे कर सकते हैं, जिसका अंदाजा भी नहीं था साइंटिस्टों को। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ये काम 1994 में रोकना ही पड़ा। हुआ क्या, उन्होंने अर्थ के मूवमेंट को, जिस तरीके से पूरी पृथ्वी घूम रही है वही साउंड रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल तरीके का माइक बनाया, जो कि उस हाई प्रेशर और उस भयानक गर्मी में भी थोड़े समय तक टिक सके। और उन्होंने वो बना करके जब उस हॉल में डाला तो अंदर जा करके 17 सेकंड तक तो टिका, लेकिन उसने जो साउंड भेजा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लोगों का कहना था कि वो माइक नर्क के दरवाजे तक पहुंच गया था, जहां से लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। और वो पूरे 17 सेकंड तक वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई, और वही रिकॉर्डिंग मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें। तो अभी भी टाइम है, जल्दी से बंद कर दो, कर सकते हो तो, नहीं तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रही वो ऑडियो। फिर उसके बाद जब ये आवाज वहां के वर्कर्स ने सुनी तो वो लोग, उनमें से कई लोगों ने तो वो काम छोड़कर भाग गए। इवन कई का तो ये भी कहना था कि उसी गड्ढे में से उनको आवाजें आती थी और कई बार उन्हें गंदे और भयानक सपने भी आते थे। ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब लोगों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता ना, तो वो सिर्फ भूतों और एलियंस के ऊपर ये नाम डाल देते हैं। ऐसा है नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली उन लोगों ने 15 किलोमीटर तक जाने का सोचा हुआ था, मतलब उनका अंदाजा था, जिसका मतलब उनके पास पूरी तैयारी थी कि वो इतना अंदर तक जा सकते थे 15 किलोमीटर तक, पर वो 12 किलोमीटर पर ही रुक गए। क्यों? क्योंकि उनकी मशीन नहीं टूट रही थी, क्योंकि उनको जो सपने आ रहे थे, जो वर्कर्स छोड़ के जा रहे थे, ये चीजें उनको और डरा रही थी। ये गूगल पर उनके बयान भी मिले हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं। डॉक्टर जेकब ने अपने गवाही में कहा कि एक कम्युनिस्ट होने के नाते स्वर्ग और बाइबल पर नहीं, पर साइंटिस्ट होने के नाते अब नर्क पर विश्वास जरूर करता हूँ। हम चौंक गए कि हमने इस तरह की खोज की। हमें पता है हमने क्या देखा और क्या सुना, और हम मानते हैं कि हमने नर्क के दरवाजे तक ड्रिल किया है। उन्होंने जब पहली बार एक आदमी के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि ये उन्हीं के किसी इक्विपमेंट की आवाज़ है, बट जब वो और अंदर ड्रिल करते गए
तो उन्हें पता चला कि असल में वो आवाज़ किसी एक आदमी की नहीं थी, वो आवाज़ लाखों आदमियों की थी। और ये खबर तुरंत उसी वक्त एक अखबार में छप गई, लेकिन रशियन सरकार ने इसे उसी वक्त दबा लिया। पर कुछ फोटोज और रिकॉर्ड वहां के कुछ वर्कर्स के पास बच गया, जिसे 2009 में अमेरिका के रेडियो स्टेशन में ईमेल किया गया था, जहां से ये फोटोज और वीडियोस और ये पूरी कहानी जो है लोगों को पता चली और लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, ये जो घटना है वो सच्ची थी। एक मिनट, अभी तू कह रहा था कि जमीन के नीचे इतना सोना है उससे पूरी पृथ्वी को ढका जा सकता है, और अब तू कह रहा है कि जमीन के नीचे नर्क है। दिमाग ठीक है तेरा? खुद अनुमान लगा कि सरकार ने 24 साल से फिर 12 किलोमीटर गड्ढे खोदने में लगा दिए, जिसमें उन्हें कुछ खास मिला नहीं है सिर्फ जेनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा, क्योंकि वो इंसानों द्वारा सबसे लंबा बनाया गया गड्ढा है। उनसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिला नहीं, वर्कर्स के खर्चे, उनके रहने का खर्चा, और वो भी छोटे मोटे नहीं है, ड्रिल ऑपरेटर, जियोलॉजिस्ट हैं, पढ़े लिखे, उनका खर्चा अलग से, उनकी फीस अलग से, रहने खाने का अलग से। इतना पैसा फूकने बावजूद जब गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा तो कोई चूतिया गवर्नमेंट ही होगी यार जो इनमें फालतू में पैसे वेस्ट करेगी। खुद सोच। और वैसे भी सूरज के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5600 डिग्री सेल्सियस है, 10,000 फ़ारेनहाइट। हमारे अर्थ के इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो साइंटिस्टों द्वारा अनुमान लगाया गया 6000 डिग्री सेल्सियस है, 11,000 फ़ारेनहाइट। मतलब कि सूरज से भी ज़्यादा टेम्परेचर हमारे अर्थ के इनर कोर का है। तो जब आज तक इंसान ने सूरज तक जाने का नहीं सोचा तो अर्थ तो फिर भी बहुत दूर की बात है, अर्थ के कोर। और जो तू बोल रहा है ना, नर्क, भूत प्रेत, ये सब होते नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों को आज तक इन सब चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं मिला है, और साइंटिस्ट के पास हर एक चीज़ का प्रूफ होता है, तो उन्हीं पे बिलीव किया कर, ठीक है ना। उनके पास इन चीज़ों का भी जवाब है, भूत पिचास। चाहे तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। इसे छोड़ो, ये तो बस आलतू फालतू ही बातें करता है, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों ने ये चीज़ें देखी और महसूस की, वो अभी भी जो जिंदा होंगे, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, और क्यों उन्हें भयानक सपने आते थे, और क्यों रशिया ने इतने बड़े न्यूज़ को दबा कर रख दिया, क्यों ये बात दुनिया के सामने वायरल नहीं होने दी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ, भूत भी होते हैं, नर्क भी होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, और पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो। मेरा नाम है दीपक कुमार।